आज हमारे स्टूडियो में रेडियो के अपने ज़माने के बहुत मशहूर, जिनके प्लेज हिंदुस्तान के हर रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट होते थे, जनाब मकबूल हसन साहब हमारे स्टूडियो में हैं। हम उनसे कुछ बातें आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। तो मकबूल भाई, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये शौक आपको एक्टिंग का कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आप इस फील्ड में आए? मैं बचपन का ज़माना मेरे था, बहुत कम उम्र में। उस वक्त सिनेमा में ये बोलती हुई सिनेमा नहीं थे, साइलेंट पिक्चर आती थी जी। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। मेरे माँ का इंतकाल मेरे बहुत छुपने में हुआ था, तो उसकी वजह से लोग दिल बहलाने के लिए मेरा वहाँ ले जाते थे। तो वहाँ वो मैं देखता था, वो फिल्म बोलूँगा तो आवाज़ तो आती नहीं थी, वो एक्शन से सारी फिल्म दिखाई जाती थी वहाँ। तो उसके बाद वो ज़माना जो था मेरा बचपन का, उसमें पारसी थिएटर का बड़ा रवाज था। शहरों शहरों में लोग घूमते थे, महीनों कैंप जगाते थे अपना। उसके साथ ही साथ फिर ये हुआ कि नौटंकी की शुरुआत हो गई जी। ये थिएटर आते थे, वो देखते लोग, जगह जगह नौटंकी का बड़ा रिवाज हुआ जी। और नौटंकी देखने का मुझे बड़ा शौक। कहीं से कभी कभी सिनेमा और पिक्चर देखता था जी। जब इधर गाँव से नौटंकी होती थी, तो यहाँ से देखते 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 बढ़ता गया। फिर मुझे सन 1952 में मैं रेडियो आर्टिस्ट बना। अच्छा। लखनऊ में जी। और उसके बाद वहाँ काम करता रहा, बहुत से बड़े अच्छे आर्टिस्ट वहाँ थे। मुख्तार अहमद भी उसमें एक थे। खैर वहाँ से फिर मेरा यहाँ भोपाल आना 1956 में यहाँ रेडियो स्टेशन कायम हुआ। और मैं 57 में मई का महीना था, उस महीने मैं यहाँ भोपाल आया। और भोपाल में आकर के मेरे जानने वाले यहाँ स्टेशन इंचार्ज जो थे गिरजा कुमार माथुर साहब, उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुझे रोक लिया कि तुम्हें यहाँ काम करना है जी जी। उस वक्त से अब तक वहाँ लगा हुआ हूँ। और मकबूल भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि तकरीबन आपकी सर्विस के ज़माने में कितने ड्रामे आपने डायरेक्ट किए होंगे और काम किए होंगे, कुछ अंदाज है आपको? अनगिनत, क्योंकि मैं ही एक ऐसा आदमी था जब यहाँ आया। तो जैसे मैं चूँकि थिएटर का आदमी था, IPTA जी, मैं उसका सेक्रेटरी था लखनऊ का। तो उन्हें एक अच्छा खासा आदमी मिल गया। तो बच्चों के प्रोग्राम में जो ड्रामे होते थे, महिलाओं में होते थे, ग्राम सभा में होते थे, जनरल जो प्लेज होते थे, सब मैं ही प्रोड्यूस करता था उसमें। और उस वक्त से जब तक सर्विस में रहा, उस वक्त तक मैं यही करता रहा। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे भोपाल बड़ा भाया, क्योंकि भोपाल की आबादी उस वक्त जब मैं आया था 1 लाख के अंदर ही अंदर थी। बताया गया कि 85,000 या 90,000 ऐसी कुछ आबादी थी। सुकून बहुत था यहाँ, लोग बड़े अच्छे थे यहाँ पे। गंगा जमुनी तहजीब का एक मरकज था ये, और खूब लोग मिलते जुलते थे। जब रेडियो का नाम सुनते कि रेडियो पे आए हैं, तो लोग भेज लेते थे कि देखो ये रेडियो पे काम करना है। इनको बहुत से लोगों तो यही पता नहीं रेडियो स्टेशन है कहाँ। काशाना बंगले में यहाँ कायम हुआ था, 0.2 शॉर्ट वेव का था वो। और उसमें उस ज़माने में हमारे यहाँ लाइव प्रोग्राम हुआ करते थे, रिकॉर्डेड नहीं जैसे आजकल हो रहे हैं। अच्छा। तो लाइव अगर ड्रामा हुआ तो लाइव, हर प्रोग्राम लाइव होता था, क्योंकि रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम ही नहीं था। उसमें बहुत रिहर्सल करनी पड़ती थी, लोगों को अच्छे से अच्छा पेश करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से हुआ ये काशाना बंगले में रेडियो स्टेशन खुला। अच्छा मकबूल भाई, आपने शायद भोपाल के जो आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान साहब थे, उनकी इंतकाल पर रनिंग कमेंट्री भी की थी, मुझे ऐसा ख्याल आता है। रनिंग कमेंट्री तो नहीं थी, लेकिन उसी तरह की एक फीचर था जो मैंने प्रोड्यूस किया था उनके मरने पे जी जी जी। और
कुछ ऐसे इत्तेफाक हुआ कि नवाब साहब से मेरी 2-3 बार मुलाकात भी हुई थी जी जी। और बहुत उन्होंने चाहा कि मैं उनसे कुछ देर कुछ वहाँ पैलेस में जाके बात करूँ। वो टाइम नहीं मिल सका मुझे रेडियो के में बिजी रहने की वजह से। लेकिन हाँ उस वक्त जो थे रनिंग कमेटी की तरह से मैंने उनका प्रोग्राम पेश किया था जी। और ऐसा कहा गया कि या तो मौलाना आज़ाद पे जिन साहब ने पेश किया था वो थे यहाँ पे आयाज अंसारी साहब, दिल्ली से हुआ था, या ये कमेटी में जो सुनने को मिली। अच्छा। तो दिल भराया था जरा सा। तो उस तरह से वो कमेटी क्या थी, वो एक फीचर था जो था जिसको मैंने किया था और फिर लोगों से जोड़ता गया। यहाँ ये अपने पब्लिसिटी डिपार्टमेंट था जिसमें लोगों ने मुझे बुलाया, वहाँ शुरू किया मैंने। वहाँ के हर प्ले में मुझे लेते थे। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। बहुत से लोग इकट्ठा हुए। अच्छा जी मकबूल भाई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ आर्टिस्टों की बहुत कमी थी उस ज़माने में जी। यहाँ कोई ऐसा ज़्यादा कोई इदारा भी ऐसा नहीं था, कोई संस्था ऐसी नहीं थी जिसमें कलाकार इकट्ठा होते। तो बिल्कुल ये समझिए कि मैं जब आया तो फिर रेडियो से चूँकि जुड़ा हुआ था जी। रेडियो में मैंने जो भी मिला मुझे कि भाई तुम शौक रखते हो ड्रामे का, तुम कुछ कर सकते हो, तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैं उनको बुला लेता था। एक लंबी लाइन लग गई, फिर उसमें से फिर मैंने छांटना शुरू किया तो किया और कौन कौन से कैसे आर्टिस्ट हैं, तो उसमें छांटता रहा। अब यहाँ तक आपको बतलाऊं कि ये जया बहादुर का नाम आपने सुना होगा जी। ये हमारी चाइल्ड आर्टिस्ट थी। अच्छा। हाँ जी। बहुत कॉन्वेंट में पढ़ती थी, चाइल्ड आर्टिस्ट हमारी। डांस अच्छा करती थी स्टेज पे, उस डांस प्रोग्राम में बच्चों के प्रोग्राम में बुलाता था जी। ये रजा मुराद का नाम सुना होगा आपने जी। हाँ, ये भी हमारी देन है जी। हमने इनको यहाँ रेडियो पे हम लाने का हमारा हुआ है। दूसरे ये आजकल राजीव वर्मा बहुत चल रहे हैं। हाँ जी। तो राजीव वर्मा भी हमारे शागिर्द हैं, तो मुझे बहुत कुछ उन्होंने सीखा हमसे। अच्छा मकबूल भाई, स्टेज वगैरह पे भी कुछ प्लेस किया आपने? जी हाँ, जब लखनऊ में था तो इफ्ता का सेक्रेटरी था मैं, तो स्टेज पे ही प्रोग्राम हुआ करते थे। अच्छा। तो उसमें अच्छे आर्टिस्ट आते थे। और यही नहीं, यहाँ जब आया तो यहाँ चूँकि रेडियो से ताल्लुक था, तो अब रेडियो को फेमस करने के लिए स्टेज पे ज़्यादा प्रोग्राम होते थे जी। हर प्रोग्राम म्यूजिक का हो तो स्टेज पे मैं अनाउंसर था, उस ज़माने में अनाउंसमेंट भी करता था जी। तो यहाँ स्टेज प्रोग्राम हुए, यहाँ पे ड्रामों के बराबर होते रहे, उनमें पार्टिसिपेट करता रहा मैं जी। और इस तरह से पब्लिसिटी डिपार्टमेंट था, इसके ज़रिए से प्लेस यहाँ होते रहे, उसमें भी मुझे बुलाया जाता था। तो इस तरह शौक आगे बढ़ता गया, लोग बहुत से इकट्ठा हुए और आज भारत भवन खुल गया। तो भारत भवन में भी बहुत से आर्टिस्ट आए, अच्छे आर्टिस्ट आए, वो भी आज रेडियो से लगे हुए हैं जी। हाँ जी मकबूल भाई। अच्छा, यहाँ भोपाल में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायर बहुत हैं। अच्छा। बहुत शायर थे जी। सब इकट्ठा होते थे एक जगह। यहाँ एक होटल था, उसमें लोग बहुत दिन रात वो बंद ही नहीं होता था, रात दिन चलता था वो होटल। तो उसमें जिस शायर को ढूंढना हो वहाँ मिल जाता था। अच्छे शायर थे, बड़े बड़े शायर थे। शेरी भोपाली साहब का नाम मैं बचपन में सुना करता था, कव्वाल लोग गाते थे, तो हमें पता नहीं कि यही शेरी भोपाली, कोई शायरी कहता था, कोई शायरी कहता था। यहाँ के मानों का शेरी भोपाली साहब। यहाँ ऑल इंडिया मुशायरा, ऑल इंडिया कंसर्ट जी, सब ऑल इंडिया ही यहाँ हुआ इसको फेमस करने के लिए आकाशवाणी को। तो उसमें बड़े बड़े लोग, बड़े आर्टिस्ट आते थे। बेगम अख्तर हैं, एस.डी. बातिश हैं, तमाम सब लोग यहाँ पे आते थे जी। और अब आपको क्या बतलाएं, शायरों में बड़े मशहूर शायर थे यहाँ पे। तो बासित भोपाली साहब, शेरी भोपाली साहब, मोहम्मद अली ताज। मोहम्मद अली ताज का एक शेर मुझे बहुत पसंद है, दीवान छपा हुआ है जी। पीछे बंधे हाथ गशर्त है सफर, किससे कहूँ कि पाँव का कांटा निकाल देगा। तो ये बहुत
फिलहाल गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी सब का यहाँ आना रहा। ये साइड लुधियानवी, इनसे भी मुलाकात हुई मेरी, इनका एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था मैंने। ऐसे इस तरह से ये धीरे धीरे रेडियो स्टेशन जो है, बंगले से, एक बंगले में थे, काशाद में बंगले में था ये, अब उसकी बिल्डिंग बन गई, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत उसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, नए तरीके के, नए तरह का हो गया, सारा बदलता जा रहा है। आर्टिस्ट भी खूब बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ 2-4 आर्टिस्ट पहले थे, अब हजारों की तादाद में, जितना चाहे छाटो। तो ये है, तो चल रहा है। अब मकबूल भाई, इस दौर में आजकल आपकी मसरूफियात क्या रहती हैं? अब वो वक्त ऐसा है कि चूंकि उम्र का तकाजा होता है, बहुत किया हमने, ये करते करते मैं थक गया। ये समझिए कि जब लखनऊ में था तो इब्टा काम इतना था मेरा, जिससे लड़की की शादी होती इस तरह से इब्टा काम होता था कि एक ड्रामा किया स्टेज पे, उसके पहले महीनों उसकी तैयारी में लगे, रिहर्सल में लगे, कर दिया तो मालूम है लड़की की शादी हमने कर दी। वैसे यहाँ पे रहा, यहाँ पे जैसे जैसे वक्त आगे आता गया, बिजी रहता था इसमें। और अब ये है कि चूंकि एज का सवाल है, रिटायरमेंट हो गया है मेरा, और घर में रहता हूँ, कभी कुछ सोचता हूँ तो लिख लेता हूँ जी। मुझे शायरी का शौक नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, तो चूँकि सोहबत रहा शायरों के, तो अब वो बात ऐसे ही करता है, कभी निकल के 2-4 कदम बाहर टहल लेता हूँ, कभी अंदर कभी बाहर, कभी रेडियो स्टेशन पहुँच गया वहाँ लोगों से मिलने के लिए। अब ऐसी जिंदगी कट रही है जी। और अब नहीं होता मुझसे, जो बात पहले थी वो अब नहीं है, क्योंकि अब वो एज का सवाल भी है। मकबूल भाई, बहुत खुशी हुई आज आपके साथ, इतनी सारी ढेर सारी बातें हमने की, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को आपके तजुर्बात से कुछ फैज़ पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। बहुत शुक्रिया सर।